बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुजात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मा एंड फॉर्म। तो जैसा कि हमने टैबलेट कोटिंग की सीरीज़ शुरू की हुई है, कोटिंग में हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मेन उसका मैकेनिज़्म या प्रिंसिपल टाइप्स में फिल्म कोटिंग, शुगर कोटिंग, एंटायरी कोटिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ कोटिंग सस्पेंशन या कोटिंग कंपोजिशन। कि बेसिकली जो कोटिंग सस्पेंशन होती है, जो कोटिंग का एक मेन पार्ट होता है, जो हमने बेसिकली टैबलेट के ऊपर कवर करना होता है कोटिंग सस्पेंशन के साथ, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलके कोटिंग सस्पेंशन बनती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, जो कि रूटीन में मोस्टली हमें पता नहीं होता। कि जैसे टैबलेट में एक्सिपिएंट्स की क्लासिफिकेशन होती है, वो तो मोस्टली लोगों को पता होती हैं। इसमें डाउट होता है या कन्फ्यूजन होती है, ये मोस्टली पढ़ा नहीं होता कि सस्पेंशन में कौन कौन से एक्सिपिएंट्स यूज़ होते हैं, एक्सिपिएंट्स की क्लासेस कौन सी हैं। तो आज उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कंपोनेंट्स ऑफ कोटिंग सस्पेंशन। बेसिकली जो कोटिंग सस्पेंशन है, इसके मेन 6 या 6 कंपोनेंट्स होंगे, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला होता है पॉलीमर या फिल्म फॉर्मर, सेकंड होगा सॉल्वेंट, थर्ड होता है प्लास्टिसाइजर, फोर्थ होगा कलरेंट्स या कलर्स, फिफ्थ है ओपेकेंट्स, सिक्स्थ होते हैं मिसलिनियस। इसके अंडर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, 3-4 कैटेगरीज है। फ्लेवर्स हैं, सरफेक्टेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और एंटी माइक्रोबियल है। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। शुरू करेंगे पहले कंपोनेंट से, जो है पॉलीमर। पॉलीमर को फिल्म फॉर्मर भी बोलते हैं। जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है बेसिकली, जिसने टैबलेट के ऊपर लेयर बनानी होती है, वो पॉलीमर ही होता है। कि हमने पॉलीमर की फिल्म जो होती है वो टैबलेट के ऊपर बनानी होती है। तो पॉलीमर कौन से होते हैं, पॉलीमर कौन से यूज़ करते हैं, पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनको डिस्कस करते हैं। जनरल सबसे पहले अगर कोई भी पॉलीमर हमने सेलेक्ट करना है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। पॉलीमर ऐसा होना चाहिए जिसकी विस्कोसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा ना हो कि जो हमारा सोल्यूशन बने वो फ्लो ना कर रहा हो। तो यूजुअली जो डिफरेंट हमारे पास जब क्लासिफिकेशन में देखेंगे, तो जो HPMC या सेलुलोज डेरिवेटिव के ग्रेड्स होते हैं, इनके विस्कोसिटी ग्रेड्स अलग होते हैं। डिफरेंट विस्कोसिटी ग्रेड्स में ये अवेलेबल होते हैं। तो हम यूजुअली लो विस्कोसिटी ग्रेड्स को सिलेक्ट करते हैं। विस्कोसिटी मेन रोल प्ले करती है कि उसकी सूटेबल होनी चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो हमारा पॉलीमर है, यह जो हम सेलेक्ट करेंगे सॉल्वेंट, उसके अंदर इजीली इसकी सोलबिलिटी होनी चाहिए। पॉलीमर को एलिगेंट अपीयरेंस देनी चाहिए। पॉलीमर जो है हमारा वो हीट में, मॉइस्चर से या लाइट से स्टेबल होना चाहिए। जो पॉलीमर हम यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग कोटिंग ऑपरेशंस, उसको ब्रिजिंग नहीं करनी चाहिए, या लोगो या जो ब्रेक लाइंस हमारी टैबलेट के ऊपर होती है, कोर टैबलेट्स के ऊपर, उनको फिल नहीं करना चाहिए। जो हम पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस टू क्रैक, यानी कि उसकी जो फिल्म बन रही हो वो टीयर ना हो रही हो, उसमें क्रैक्स ना पड़ रहे हो। जो पॉलीमर हम यूज़ कर रहे होते हैं उस पर बेसिकली कलरलेस, टेस्टलेस जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है ये भी रिक्वायर्ड होती है। मेन चीज़ जो होती है कि जो हम पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं, जो सिलेक्ट कर रहे हैं, जो कोटिंग के लिए हमने यूज़ किया है, वो हमारा कंपैटिबल होना चाहिए कोर टैबलेट के साथ भी। और जो डिफरेंट अदर इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं कोटिंग सस्पेंशन के अंदर, जिसमें सॉल्वेंट है, प्लास्टिसाइजर्स हैं, कलरेंट्स हैं, ये उनके साथ भी कंपैटिबल होना चाहिए ताकि हमारा कोटिंग ऑपरेशन स्मूथ चल सके। तो पॉलीमर मेजर पोर्शन होता है, ये मेजर इंग्रेडिएंट होता है हमारी कोटिंग सस्पेंशन का। इसी की बेस पे हमने अपनी टैबलेट के ऊपर एक कवर चढ़ाना होता है। तो पॉलीमर की जो सिलेक्शन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमने कौन सा पॉलीमर यूज़ करना है। अगर क्लासेस देखी जाए इस लिहाज से, तो पॉलीमर को हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सेलुलोजिक डेरिवेटिव्स होते हैं, विनाइल डेरिवेटिव्स होंगे, ग्लाइकोल होंगे और एक्रिलेट
डेरिवेटिव्स होते हैं। सेलुलोज डेरिवेटिव में देखें तो HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, ये मेथोसिल हो गया, क्लूसन हो गया, इथाइल सेलुलोज, सेलुलोज एसीटेट थाइलेट कैप, ये आते हैं सेलुलोजिक डेरिवेटिव्स के अंदर। अगर विनाइल डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसमें पॉलीविनाइल पायरोडिडोन या कोलिडोन आता है। ग्लाइकोल्स की बात करें तो इसमें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स आ जाते हैं। अगर हम एक्रिलेट्स की बात करें तो इसमें बेसिकली हमारे यूड्राजेड आ जाते हैं, यूड्राजेड L, यूड्राजेड S, इसकी जो डिफरेंट टाइप्स होती है, यूड्राजेड L100। तो ये बेसिक सा ओवरव्यू है कि जो पॉलीमर्स हम यूज़ करते हैं उनकी क्लासिफिकेशन कौन सी होती है। एक एक दो एग्जांपल्स के साथ आपको बताया है। इसके अंदर फर्दर मज़ीद भी पॉलीमर्स होते हैं, लेकिन हमने जस्ट एग्जांपल्स के लिए जो कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं उनको डिस्कस किया है। तो पॉलीमर जो है, अब जो मेन चीज़ है कोटिंग की, क्योंकि पॉलीमर भी मेन कंपोनेंट होता है, तो पॉलीमर की बेस पे हम अपनी कोटिंग को दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक होती है फंक्शनल कोटिंग, एक होती है नॉन फंक्शनल कोटिंग। कुछ टाइप्स हमने पढ़ी थी कोटिंग की, जैसे फिल्म कोटिंग, एंटेरिक कोटिंग, शुगर कोटिंग, वो बेसिकली जनरल टाइप्स होती हैं। पॉलीमर की बेस पे जो हमारी कोटिंग की क्लासिफिकेशन होती है वो दो होती है, एक होती है फंक्शनल कोटिंग, एक होती है नॉन फंक्शनल कोटिंग। अब फंक्शनल कोटिंग क्या होती है? फंक्शनल कोटिंग वो कोटिंग होती है जिसमें हमारा जो पॉलीमर होता है वो ड्रग की रिलीज को अफेक्ट कर रहा होता है, यानी ड्रग की रिलीज को या तो सस्टेन कर रहा होता है या प्रोलॉन्ग कर रहा होता है, मॉडिफाई कर रहा होता है। एग्जाम्पल है इसमें एंटेरिक कोटिंग। एंटेरिक कोटिंग करके हम अपने ड्रग या एपीआई की जो रिलीज होती है उसको मॉडिफाई करते हैं कि उस स्टमक में रिलीज नहीं हो रहा होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिलीज हो रहा होता है। पॉलीमर्स की एग्जांपल है सेलुलोज एसीटेट थाइलेट, पॉलीविनाइल एसीटेट थाइलेट और यूड्राजेड। इन पॉलीमर्स को अगर हम यूज़ करते हैं एंटेरिक कोटिंग की टाइप पे की साइड पे, तो ये फंक्शनल कोटिंग होती है कि हमारे ये ड्रग जो बेसिकली एपीए होता है उसके रिलीज को ये पॉलीमर अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब जो नॉन फंक्शनल कोटिंग होती है, नॉन फंक्शनल कोटिंग वो कोटिंग होती है जिसमें हमारा जो पॉलीमर हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे एपीआई की रिलीज को या ड्रग रिलीज को अफेक्ट नहीं कर रहा होता। इसमें यूजुअली जो हम रूटीन में फिल्म कोटिंग यूज़ कर रहे होते हैं HPMC टाइप के पॉलीमर्स को यूज़ करके, वो नॉन फंक्शनल कोटिंग होती है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है कि फंक्शनल कोटिंग कौन सी होती है, नॉन फंक्शनल कोटिंग कौन सी होती है। तो फंक्शनल कोटिंग जिसमें पॉलीमर हमारा एपीआई के रिलीज को अफेक्ट कर रहा होता है या मॉडिफाई कर रहा होता है या चेंज कर रहा होता है, और नॉन फंक्शनल कोटिंग वो होती है जिसमें हमारा पॉलीमर जो होता है वो ड्रग की रिलीज को अफेक्ट नहीं कर रहा होता। तो ये जो हमारा पॉलीमर का पोर्शन है वो कवर हो गया है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। सिंपल वर्ड्स में कि पॉलीमर मेन कंपोनेंट होगा जिसने फिल्म बनानी होती है, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जिस बेस पे हमें इसे सिलेक्ट करना होता है, इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं और इसकी जो दो टाइप्स होती हैं वो हमने डिटेल में पढ़ ली हैं। तो पॉलीमर्स के बाद जो सेकंड पोर्शन होता है कोटिंग सस्पेंशन का वो होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह पॉलीमर हमारा फिल्म बना रहा होता है, इस तरह सॉल्वेंट भी हमारा एज अ कैरियर एक्ट कर रहा होता है, जो पॉलीमर्स को हमारे स्प्रे कर रहा होता है टैबलेट कोर के ऊपर। तो इसकी सिलेक्शन जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सॉल्वेंट्स को अगर आप जिस तरह इसकी हमने बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखी थी क्या होती हैं, सॉल्वेंट्स को अगर देखें कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो इसको ये होना चाहिए कि हमारा जो पॉलीमर हो ये उसको डिजोल्व कर ले या डिस्पर्स कर रहा हो इजीली, रैपिड ड्राइंग रेट हो इसका, इनएक्सपेंसिव हो और सेफ टू यूज़ हो, यानी कि हमारा जो है ऑपरेटर्स और एनवायरनमेंट दोनों के लिए ये फ्रेंडली हो। तो सॉल्वेंट्स की बेस पे अब ये तो थी प्रॉपर्टीज सॉल्वेंट की। मोस्टली जो सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्वस और ऑर्गेनिक। अगर आप टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट देखें तो दो होते हैं, एक्वस यानी हम वाटर यूज कर सकते हैं, या ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में IPA या जो भी आप रेक्टिफाइड स्पिरिट, मिथाइलिन, MC जिसको भी सेलेक्ट करें आप वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यूज कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि दोनों में से
बेस्ट कौन सा है, जिसको हम देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी सेफ्टी के लिहाज से वो यही होती हैं कि हम एक्वस जो सॉल्वेंट है उसको यूज़ करें, क्योंकि जो वाटर होता है इसको यूज़ करने की बहुत सारी रीजंस होती हैं। एक तो ये इकोनॉमिकल होता है, दूसरा ये फ्रेंडली होता है, यानी कि एनवायरनमेंट में भी अगर ये इवेपोरेट होके जा रहा होता है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, और जो ऑपरेटर ड्यूरिंग कोटिंग साथ इसके उसका एक्सपोजर हो रहा है उसके लिए भी ये सेफ होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के जो होते हैं वो काफ़ी ड्रॉबैक्स होते हैं, ये फ्रेंडली नहीं होता, एनवायरनमेंट में भी हार्मफुल होता है, जो बंदा कोटिंग कर रहा होता है, जो इसके साथ एक्सपोज हो रहा होता है उसके लिए भी ये हार्मफुल होता है। तो जो पहली चॉइस होती है या जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं लीगल बॉडीज़ की तरफ से, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की तरफ से, वो यही होती हैं कि हम एक्वस कोटिंग को सिलेक्ट करें। लेकिन बाद दफ़ा हमारे पास हमारा एपीआई या हमारी ड्रग ऐसी होती है कि वो मॉइस्चर सेंसिटिव होती है या हम वहाँ पे वाटर को यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये किया जाता है कि पहले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कुछ क्वांटिटी में यूज़ करके हम एक सीलिंग की लेयर बना लेंगे ताकि हमारा टैबलेट जो है वो एक सील कोड के साथ प्रोटेक्ट हो जाए, और फर्दर कोटिंग जो ऊपर उसकी की जाती है वो एक्वस की जाती है ताकि कम से कम जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ किया जाए और एक्वस सॉल्वेंट की तरफ हम मूव हो जाए। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें तो डिसएडवांटेजेस के साथ अगर इसका एडवांटेज होता है तो फ़ायदा ये होता है कि इसका एवेपोरेशन जल्दी हो जाती है, ड्राइंग जो टाइम होता है, ड्राइंग टेम्परेचर वो इसके लिए लेस रिक्वायर्ड होता है, हमारे जो होता है कोटिंग ऑपरेशन टाइम वो भी इससे लेस होता है। अगर हम वाटर के साथ करते हैं तो वाटर के साथ हमें ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि वाटर को एवेपोरेट होने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उसको मेंटेन करना पड़ता है। इसके साथ अगर जो वाटर वाली कोटिंग होती है उसमें हमारा जो कोटिंग का टाइम है वो भी बेसिकली प्रोलॉन्ग होता है, लेकिन फिर भी आज के हालात के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यही पहली रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक्वस कोटिंग की तरफ मूव करें। तो ये तो सॉल्वेंट के बारे में कुछ चीज़ें। अब सॉल्वेंट की बेस पे हम अपनी कोटिंग को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली टाइप होती है एक्वस कोटिंग, सेकेंड टाइप होती है ऑर्गेनिक, थर्ड होती है हाइड्रो अल्कोहलिक। अब 2 मेन चीज़ें हैं। पॉलीमर की बेस पे हमने अपनी कोटिंग को डिवाइड किया था 2 टाइप्स में, जिसमें था फंक्शनल कोटिंग व नॉन फंक्शनल कोटिंग। सॉल्वेंट की बेस पे हम अपनी कोटिंग को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में या 3 टाइप्स में। पहली टाइप है एक्वस कोटिंग, दूसरी टाइप होती है ऑर्गेनिक कोटिंग, थर्ड टाइप होती है हाइड्रोअल्कोहलिक कोटिंग। तो एक्वस कोटिंग जो होगी, नाम से ही जैसे कि शो हो रहा है, इसमें सिंपल हम वाटर यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कोटिंग होती है ऑर्गेनिक कोटिंग, इसमें हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में से कोई भी सॉल्वेंट यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट। और जो थर्ड होता है हाइड्रोअल्कोहलिक कोटिंग, इसमें हम एक ही कोटिंग सस्पेंशन के अंदर कुछ पोर्शन जो होगा वो हमारा वाटर का होगा और कुछ पोर्शन हमारा जो होगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का होगा। इनकी एक फिक्स रेशो होती है, किस रेशो में हमें इनको यूज़ करना होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। अब एक जो सिंपल और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, मोस्टली फार्मासिस्ट लोगों को या जो ऑपरेटर कोटिंग सस्पेंशन बना रहे होते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, क्योंकि हम जनरल रूटीन में ही सारे काम कर रहे होते हैं कि जो कोटिंग सस्पेंशन होती है इसकी बेसिकली परसेंटेज होती है। परसेंटेज हमें ये बताती है कि हमारी कोटिंग कितनी थिक है या कितनी डाइल्यूट है। तो एक्वस कोटिंग जो होती है, जो बेस्ट होती है, कंसिडर की जाती है, वो होनी चाहिए 12 से 15% की रेंज में। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर हम डिस्पर्शन बना रहे हैं, कोटिंग सोल्यूशन बना रहे हैं, तो वो 5 to 8% होना चाहिए, और जो हाइड्रोअल्कोहलिक हम बना रहे होते हैं वो 8 to 10% होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल के लिए ये है कि अगर हम एक्वस कोटिंग यूज़ कर रहे हैं HPMC को यूज़ करते हुए, अगर हम अपनी कोटिंग सस्पेंशन 8% बनाएंगे या फर्ज किया 10% बना रहे हैं या 12% बना रहे हैं तो वो डाइल्यूटेड होती है। अगर हम 15% बना रहे हैं तो वो थोड़ी कंसनट्रेटेड होगी। अगर हम 20% बनाएंगे वो और कंसनट्रेटेड होगी, 30 होगी तो और कंसनट्रेटेड होगी। तो ये रेंज जो होती है वो ये ऑप्टिमम है हमारे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के मुताबिक डिफरेंट पॉलीमर्स के लिए कि एक्वस कोटिंग में इस परसेंटेज के अंदर हमारा जो पेरिस्टाल्टिक पंप के थ्रू फ्लो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो इस रेंज के अंदर
आप कोटिंग एक्वस जो अगर करते हैं तो बेस्ट होती है। ऑर्गेनिक में 5 to 8 होती है, यानी कि सिंपल शो हो रहा है कि इससे ये डाइल्यूट होती है। इसमें 8 से 10 होती है, ये इससे कंसनट्रेटेड होगी लेकिन इससे भी डाइल्यूट होती है। तो ये जनरल सा ओवरव्यू था। ये बेसिकली फॉर्मूलेशन पे डिपेंड होकर चेंज भी हो सकती हैं वैल्यूज़, आपको बेसिक कंसेप्ट के लिए बताया गया है ताकि आप ये समझने की कोशिश करें, रूटीन में अपनी फॉर्मूलेशन को एनालाइज करें कि जो आप फॉर्मूलेशन यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें सिंपल सॉलिड कंटेंट का तो पता होता है कि पॉलीमर या सॉलिड कंटेंट हम 1 to 5% कर रहे हैं, तो आप ये भी कोशिश करें एनालाइज करने की कि हमारी जो कोटिंग सस्पेंशन है या डिस्पर्शन है वो कितने % है। हम इसको इंशाल्लाह इस कैलकुलेशंस को भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, किसी में अलग से इस पर वीडियो बनाएंगे। तो आज के इस टॉपिक में एक ओवरव्यू के लिए सॉल्वेंट भी यहाँ पे कवर हो गया। अब जो थर्ड मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कोटिंग सस्पेंशन का, होते हैं प्लास्टिसाइजर्स। अब प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं? प्लास्टिसाइजर बेसिकली मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं पॉलीमर के साथ। हमारे जो पॉलीमर होते हैं ये लॉन्ग चेन होते हैं, जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं ये हमारे मॉलिक्यूल्स की जो लॉन्ग चेन्स होती हैं उनको ब्रेक डाउन करके उनके अंदर खुद एडजस्ट होकर उनको रीअरेंज करते हैं, और जो पॉलीमर की फिल्म फॉर्मिंग कैपेसिटी होती है बेसिकली ये उसको बढ़ा देते हैं। अगर हम प्लास्टिसाइजर यूज़ नहीं कर रहे होते तो फिल्म फॉर्मिंग कैपेसिटी जो पॉलीमर्स की होती है वो लो होती है, उनमें जो फिल्म फॉर्मिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। अगर हम पॉलीमर यूज़ करते हैं तो ये हमारे प्लास्टिसाइजर यूज़ करते हैं तो ये हमारे पॉलीमर्स जो होते हैं उनकी फिल्म फॉर्मिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है उसको ये लो कर देते हैं और कोटिंग के प्रोसीजर को इजी और स्मूथ बनाते हैं। अगर हम देखें प्लास्टिसाइजर की क्लासिफिकेशन को, तो प्लास्टिसाइजर को क्लासिफाई किया जाता है 3 क्लासेस में। पहली क्लास है पॉलीओल्स, ऑर्गेनिक ईस्टर सेकंड, और थर्ड है ऑयल्स। एग्जांपल अगर देख रहे हैं तो ग्लिसरीन या पीईजी पॉलीओल्स में आती है, सेकंड ऑर्गेनिक ईस्टर्स में ट्राइएसिथिल आती है, और ऑयल्स में कैस्टर ऑयल आती है। तो ये थे प्लास्टिसाइजर। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में हमारे प्लास्टिसाइजर जो होते हैं ये पॉलीमर्स की स्ट्रक्चर को रीअरेंज करके उनके जो फिल्म बनाने के प्रोसीजर को जो होता है ये इम्प्रूव करते हैं। प्लास्टिसाइजर अगर हम यूज़ नहीं कर रहे होते या लेस क्वांटिटी में कर रहे होते हैं तो बाद दफ़ा कोर टैबलेट से पूरे का पूरा ही फिल्म का पील जो होता है पॉलीमर का वो उतरना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली उसकी रीज़न ये होती है कि हमारा प्लास्टिसाइजर उसके अंदर या तो कम होता है या कि होता ही नहीं है। तो ये जो उसकी एडहीजन होती है कोर के साथ, प्लास्टिसाइजर उसको इम्प्रूव करते हैं, यानी कि हमारी जो पॉलीमर की फिल्म बनाने की सलाहियत होती है ये उसको बढ़ा देते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। तो उम्मीद है प्लास्टिसाइजर की भी समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है फोर्थ, वो है कलरेंट्स। तो कलरेंट्स जो है बेसिकली डिपेंड करता है फॉर्मूलेशन टू फॉर्मूलेशन कि हमारी फॉर्मूलेशन में कलर हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर भी अगर एक बेसिक को लेके चलें तो कलरेंट्स पार्ट्स होते हैं हमारी फॉर्मूलेशन का। तो कलरेंट्स होते हैं वो एफ डी एंड सी या डी एंड सी टाइप के कलरेंट्स यूज़ किए जाते हैं। ये कलर्स की बेसिकली क्लासिफिकेशन सिस्टम या टाइप्स हैं, इनको फिर डिस्कस करेंगे। ये एफ डी एंड सी क्या होता है, एफ डी एंड सी और डी एंड सी क्या होते हैं। तो सिंपल व्यू के लिए हम जो यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर वो लेक्स और डाइज होती हैं। जो लेक्स होती हैं वो वाटर इनसोल्युबल होती हैं, वो इनसोल्युबल होती हैं, और जो डाइज होती हैं वो सोल्युबल होती हैं। तो अगर हम डाइज को यूज़ करें तो ड्यू टू वाटर सोल्युबिलिटी ड्राई का जब हीट के साथ ये डाई माइग्रेशन के जो प्रॉब्लम आ रहे होते हैं वो शो होते हैं, इसलिए मोस्टली हम लेक्स को यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि इनसोल्युबल होती हैं। तो जब हमारा सॉल्वेंट इवेपोरेट करता है तो ये उसके साथ माइग्रेट नहीं करते। तो डाइज और लेक्स में क्या डिफरेंस होता है इसको हम डिटेल से अलग वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे बेसिक ओवरव्यू के लिए था कि हम लेक्स और डाइज को यूज़ करते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स के एग्जांपल्स होती हैं, सनसेट येलो लेक E1 10, इस टाइप्स के डिफरेंट कलर्स का आपको पता होगा। अब जो नेक्स्ट है फिफ्थ, वो है ओपेकेंट्स। ओपेकेंट्स या एक्सटेंडर्स ये क्या होते हैं? बेसिकली ओपेकेंट्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये हमारा जो टैबलेट कोर होता है
उसके जो कलर को मास्क कर रहे होते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए कि ये हमारी जो टैबलेट होती है उसको एक कहने बेसिकली कि एक टेक्सचर दे रहे होते हैं, कि एक बेस बना रहे होते हैं कि जिसके ऊपर जब हम कलर करें तो उसकी जो अपीयरेंस होती है वो ज़्यादा एलिगेंट शो होती है। जो कलर्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। अगर हम ओपेकेंट्स को यूज़ नहीं करते तो हमें कलर ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। इसलिए अगर हम ओपेकेंट्स को यूज़ करते हैं तो क्योंकि ये बेसिकली एक बेस लेयर बना देते हैं टैबलेट 4 के ऊपर, तो जो कलर की रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है हमें वो कम चाहिए होती है, तो लेस कलर रिक्वायर्ड होता है। और ये मास्क द कलर ऑफ कोर टैबलेट, यानी कोर टैबलेट के कलर को मास्क कर देते हो पैकेट्स। और जो हमारे कलर की क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है फिर हमारे फॉर्मुलेशन में वो हमें कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है। तो पैकेट्स की सिंपल एग्जांपल के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड कॉमनली यूज़ किया जाता है सारी फॉर्मुलेशंस के अंदर। और जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है उसका रोल पैकेट्स का ही होता है, ज़्यादा पैकेट यूज़ हो रहा होता है। तो हमारा जो लास्ट कंपोनेंट है कोटिंग सस्पेंशन का वो है मिसलेनियस में फ्लेवर्स आ जाते हैं, सरफेक्टेंट्स आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, एंटी माइक्रोबियल आते हैं। तो फ्लेवर्स जैसे कि रूटीन में सबको पता ही है, किसी भी चीज़ को फ्लेवर देने के लिए यूज़ किया जाता है। कोटिंग सस्पेंशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। थ्योरेटिकली तो ये वैसे पढ़ा है मैंने, प्रैक्टिकली कहीं इम्प्लीमेंटेशन मैंने फ्लेवर्स की कोटिंग सस्पेंशन में नहीं देखी। हो सकता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन ये यूज़ करते हैं वो लोग। सरफेक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं। सरफेक्टेंट्स जो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनसोलुबल हो उनकी सोलुबलाइजेशन को एनहांस करने के लिए आप कोटिंग सस्पेंशन में सरफेक्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, या जो डाई की ऑक्सीडेशन होती है कलर चेन उसको प्रिवेंट करते हैं। एंड पे जो है जो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि कोटिंग सस्पेंशन अगर हमारी ससेप्टेबल टू हो माइक्रोबियल ग्रोथ के तो आप उसको डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड फॉर्मुलेशन उसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स डाल सकते हैं ताकि हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो कोटिंग सस्पेंशन के अंदर। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही मेन हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने कोटिंग सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन को डिस्कस किया है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।